स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RWM न्यूज पर, जहां आपको मिलती हैं देश और दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें। आज की टॉप ब्रेकिंग न्यूज। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की बैठक में 8 बड़े प्रोजेक्ट्स को मिली हरी झंडी। मेघालय में NH62 को 2 लेन का हाईवे बनाया जाएगा। विदेशी मुद्रा भंडार में 15.26 अरब डॉलर की बढ़ोतरी। कुल भंडार 653.96 अरब डॉलर के पार। सैटेलाइट लॉन्च से अब तक 14.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर की विदेशी आय। पिछले 10 सालों में 393 विदेशी और 3 भारतीय उपग्रह लॉन्च। तेज रफ्तार वॉक्सवैगन कार ने मारी टक्कर, 1 महिला की मौत, 5 घायल, 3 की हालत गंभीर। इन सभी खबरों की सटीक जानकारी आपको मिलेगी आज के जबरदस्त न्यूज बुलेटिन में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए RWM न्यूज, जहां हर खबर मिलती है सबसे पहले और सबसे सटीक। चलिए बिना देरी किए जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की 89वीं बैठक हुई, जहां सड़क, रेल और मेट्रो से जुड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर चर्चा हुई। कुल 8 प्रोजेक्ट्स का रिव्यू किया गया। 4 सड़क से, 3 रेल से और 1 मेट्रो से जुड़े थे। इनमें से एक प्रोजेक्ट मेघालय में NH62 पर दारूगिरी से दालू तक की सड़क को 2 लेन के हाईवे में बदलने का है, जिससे वहां की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। खनन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने गोवा सरकार के साथ मिलकर अन्वेषण लाइसेंस की पहली नीलामी शुरू की है। इस पहल का ऐलान गोवा में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी और गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने किया। गृह मंत्री अमित शाह आज असम में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने वाले हैं। वे नए और आधुनिक लचित बारफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन करेंगे और पुलिस अकादमी के लिए एक आवासीय प्रोजेक्ट की आधारशिला भी रखेंगे। इस मौके पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद रहेंगे। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 7 मार्च को खत्म हुए हफ्ते में 15.26 अरब डॉलर का इजाफा हुआ, जिससे कुल भंडार 653.96 अरब डॉलर से ज्यादा हो गया। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक इसमें सबसे बड़ा हिस्सा विदेशी मुद्रा संपत्तियों का है, जो 13.93 अरब डॉलर बढ़कर 557.28 अरब डॉलर से ज्यादा हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि उन्होंने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर के साथ एक अच्छे और सकारात्मक द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर चर्चा की। सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि इस बातचीत में सरकार का फोकस इंडिया फर्स्ट, विकसित भारत और मजबूत रणनीतिक साझेदारी पर रहा। इसरो ने सैटेलाइट लॉन्च करके अब तक करीब 14.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर की विदेशी कमाई की है। अंतरिक्ष विभाग के मुताबिक पिछले 10 सालों में इसरो ने कुल 393 विदेशी और 3 भारतीय सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। नासा का कहना है कि 2024 में समुद्र का स्तर उम्मीद से ज्यादा तेजी से बढ़ा है। पिछले साल यह दर 0.59 सेंटीमीटर प्रति साल रही, जबकि अनुमान 0.43 सेंटीमीटर था। इसका बड़ा कारण समुद्र के पानी का गर्म होना है। साथ ही ग्लेशियर और बर्फ की परतें पिघलने से भी जल स्तर बढ़ रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने तमिलनाडु की DMK सरकार की आलोचना की है, क्योंकि उन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण पुस्तिका में रुपये के आधिकारिक चिन्ह की जगह तमिल रू का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि यह रुपये के प्रतीक का अनादर है, खासकर जब इसे एक DMK विधायक के बेटे ने ही डिजाइन किया था। मोगा में गुरुवार रात करीब 10 बजे शिवसेना बाला साहेब ठाकरे के जिला प्रधान मंगत राय मांगा की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। जब वे गिल पैलेस के पास एक डेयरी से दूध लेने आए थे, तभी उन पर हमला हुआ। अब पुलिस की आरोपियों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें 3 आरोपी गोली लगने से घायल हो गए। फिलहाल सभी को मलोट के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तेलंगाना के नागर कुरनूल में श्री शैलम लेफ्ट कैनाल SLBC प्रोजेक्ट की एक सुरंग का हिस्सा गिर गया, जिससे अंदर काम कर रहे 7 मजदूर फंस गए। उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब उनकी तलाश के लिए खास उपकरणों से लैस रोबोट की भी मदद ली जा रही है।
गुजरात के वडोदरा में एक बड़ा हिट एंड रन केस सामने आया है, जो अहमदाबाद के इस्कॉन ब्रिज हादसे जैसा ही बताया जा रहा है। गुरुवार देर रात एक युवक अपने दोस्त के साथ वॉक्सवैगन की ऑटोमेटिक कार चला रहा था और उसने 3 वाहनों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। स्वर्ण मंदिर में एक शख्स ने लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे 2 सेवादार और 3 श्रद्धालु घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक वह व्यक्ति गुरु रामदास सराय के आसपास घूम रहा था। जब एसजीपीसी के कर्मचारी उससे पूछताछ करने लगे तो वह अचानक हिंसक हो गया और उन पर हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में फिलिस्तीन के समर्थन में हो रहे प्रदर्शन के चलते संघीय आव्रजन अधिकारियों ने दूसरी गिरफ्तारी की है। होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के मुताबिक एक और छात्र का वीजा रद्द कर दिया गया है। गिरफ्तार की गई छात्रा का नाम लिक्का कोर्दिया है, जो वेस्ट बैंक की रहने वाली है। अधिकारियों ने बताया कि उसका वीजा खत्म हो चुका था और वह अमेरिका में अवैध रूप से रह रही थी, इसलिए उसे हिरासत में लिया गया। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को फिर से शर्मिंदगी उठानी पड़ी। उसने एक बार फिर जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने करारा जवाब दिया। भारत ने साफ कह दिया कि पाकिस्तान की कट्टरपंथी सोच किसी से छिपी नहीं है। इस बहस में पाकिस्तान की काफी किरकिरी हो गई। रिजर्व बैंक ने इंडसइंड बैंक को साफ कहा है कि इस तिमाही में जो 2100 करोड़ रुपए की गड़बड़ी सामने आई है, उसे ठीक करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। साथ ही बैंक के बोर्ड को भी हिदायत दी गई है कि वे जल्द से जल्द सुधारात्मक कार्रवाई पूरी करें। छत्रपति संभाजी महाराज की जिंदगी पर बनी फिल्म छावा इस वक्त धमाकेदार कमाई कर रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक इवेंट में इस फिल्म की तारीफ की थी, लेकिन अब शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने उन पर तंज कसते हुए कहा है कि पीएम मोदी सिर्फ उन्हीं फिल्मों की मार्केटिंग करते हैं जो उनकी पार्टी की विचारधारा से मेल खाती हैं। मौसम विभाग ने फिर से अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक सोमासेन रॉय के मुताबिक आज उत्तरी हरियाणा, पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड में ओले पड़ सकते हैं। इसके अलावा पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट राजस्थान और ईस्ट यूपी में आज आंधी तूफान आने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में कांग्रेस के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर उनके घर में कुछ अज्ञात लोगों ने गोली चला दी। इस हमले में उनका पीएसओ भी घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक ठाकुर और उनके सिक्योरिटी गार्ड दोनों को चोटें आई हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद की पुताई का काम शायद रविवार से शुरू हो सकता है। काम करने वाले लोग मस्जिद में पहुंच चुके हैं, बस अप्रूवल मिलते ही पेंटिंग शुरू हो जाएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 मार्च को सुनवाई के दौरान मस्जिद की बाहरी दीवारों की पुताई का आदेश दिया था। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आज वो ईडी दफ्तर जा सकते हैं, क्योंकि ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले में उनसे सवाल जवाब हो सकते हैं। लंदन में सेंट्रल बैंकिंग ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए चुना है। आरबीआई ने एक्स पर पोस्ट करके ये बताया कि उन्हें इस अवार्ड के लिए उनकी इन हाउस डेवलपर टीम द्वारा बनाए गए प्रवाह और सारथी सिस्टम जैसी डिजिटल पहलों के लिए सम्मानित किया गया है। सोना तस्करी के मामले में अभिनेत्री रान्या राव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आर्थिक अपराध की विशेष अदालत ने 14 मार्च को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। उन्हें केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में हैं। डीआरआई ने उन्हें सोने की तस्करी में शामिल होने के आरोप में पकड़ा था। संभल में होली का त्योहार शांति से मनाया जा रहा है। यहाँ की शाही जामा मस्जिद में भी दोपहर 2:30 पर बड़ी संख्या में लोग जुमे की नमाज अदा करने पहुंचे, क्योंकि ये रमजान का दूसरा जुम्मा था। इसी दौरान एक मस्जिद के पास से होली का जुलूस भी गुजरा, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शामिल थे। माहौल पूरी तरह सौहार्दपूर्ण रहा। अमृतसर के खंडवाला इलाके में ठाकुर द्वारा मंदिर में देर रात हुए धमाके से हड़कंप मच गया। इस घटना पर अब मुख्यमंत्री भगवंत मान का बयान आया है। उन्होंने शनिवार को कहा कि पंजाब में शांति भंग करने की कई कोशिशें हो चुकी हैं
लेकिन सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है। भारत में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है और इसे पूरा करने के लिए 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा क्षमता को 600 गीगावाट तक ले जाना होगा। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के चलते अगर बिजली की जरूरत और तेजी से बढ़ती है तो अक्षय ऊर्जा ही सबसे सस्ता और बेहतर विकल्प रहेगा। दिल्ली रोड पर रैपिड रेल कॉरिडोर का काम चल रहा है, जिसकी वजह से जगदीश मंडप से ट्रांसपोर्ट नगर तक सड़क संकरी हो गई है। इसे चौड़ा करने के लिए जमीन अधिग्रहण की जरूरत है, लेकिन यह मामला फंसा हुआ है। वजह यह है कि पीडब्ल्यूडी अफसर इस जमीन पर अपना दावा कर रहे हैं, जिससे मुआवजा तय नहीं हो पा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की का कहना है कि रूस के साथ युद्ध खत्म करने का अच्छा मौका बन रहा है। यूक्रेन ने अमेरिका के 30 दिन के युद्ध विराम के प्रस्ताव को मान लिया है, लेकिन रूस ने साफ कर दिया है कि वह तभी राज्य होगा जब उसकी कुछ शर्तें मानी जाएंगी। यूक्रेन ने अमेरिका के 30 दिन के युद्ध विराम के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी है। इसके अलावा सऊदी अरब के जेद्दाह में हुई बातचीत के बाद यूक्रेन ने रूस के साथ सीधी बातचीत करने पर भी सहमति जता दी है। जेद्दाह में यह बैठक करीब 8 घंटे तक चली, जिसमें अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी शामिल थे। संसद ने तेल क्षेत्र से जुड़ा नया कानून पास कर दिया है। आज लोकसभा ने इसे मंजूरी दे दी। इस कानून का मकसद 1948 में बने पुराने नियमों में बदलाव करना है। अब खनिज तेलों की परिभाषा और बड़ी हो गई है, जिसमें नेचुरल हाइड्रोकार्बन, कोल बेड मीथेन और शेल गैस भी शामिल कर लिए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने 2,906 करोड़ रुपए में ट्रांसपोर्टेबल रडार अश्विनी खरीदने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद के साथ करार किया है। यह रडार भारत की हवाई निगरानी को और मजबूत करेगा। इसे डीआरडीओ ने डिजाइन और डेवलप किया है। दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में इस डील पर साइन किए गए। यह सौदा भारत को रक्षा टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। गुरुग्राम के सेक्टर 29 में बने किंगडम ऑफ ड्रीम्स (KOD) में गुरुवार सुबह भीषण आग लग गई। आग कल्चर गली एरिया में लगी थी, जो कुछ ही देर में तेजी से फैल गई। देखते ही देखते पूरा रेस्टोरेंट आग की लपटों में घिर गया। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। केस्को के एमडी और डायरेक्टर के घरों में स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। अगले 20 दिनों में सभी इंजीनियरों और कर्मचारियों के घरों में ये काम पूरा कर लिया जाएगा। फिर इसकी रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी। हरियाणा की कुल आबादी करीब 2 करोड़ 88 लाख है, लेकिन इसमें से 52 लाख परिवार अब बीपीएल गरीबी रेखा से नीचे की लिस्ट में आ चुके हैं। अगर एक परिवार में औसतन 4 लोग माने जाएं, तो इसका मतलब है कि प्रदेश में 2 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे पहुंच गए हैं। पिछली सरकार के कार्यकाल में हुए घोटालों पर अब कार्रवाई शुरू हो गई है। सड़कों और नालों के निर्माण में करीब 5 करोड़ 50 लाख रुपए के घोटाले का पता चला, जिसके बाद दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच ने मामला दर्ज कर लिया है। इस केस में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के निलंबित अधिशासी अभियंता गगन कुरील समेत कई लोगों पर एफआईआर हुई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में गिरावट आई, लेकिन फिर भी गाजियाबाद देश का सबसे प्रदूषित शहर बना रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार गाजियाबाद का AQI 282 पर पहुंच गया, जो कि 63 अंक गिरा है। वहीं हाजीपुर दूसरे नंबर पर रहा। गाजियाबाद के लोनी और इंदिरापुरम इलाके हवा की गुणवत्ता के मामले में गैस चैम्बर जैसे बन गए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जेपी ग्रुप को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने यमुना प्राधिकरण के उस फैसले को सही ठहराया है, जिसमें SDZ योजना के तहत JPSI को दिए गए 1000 हेक्टेयर जमीन के आवंटन को रद्द कर दिया गया था। फरीदकोट के हरिनौ गांव में हुए गुरप्रीत सिंह हत्याकांड में SIT ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। स्पेशल जज दिनेश कुमार वधावा की अदालत में 1435 पेज की इस चार्जशीट में दोनों शूटरों समेत 12 लोगों को आरोपी बनाया गया है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सेना और पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। CRPF, सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस मिलकर बांदीपुरा के अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं।
हरियाणा में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। गुरुग्राम और रोहतक समेत 10 में से 9 मेयर पद बीजेपी के खाते में गए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये जनता का सरकार के कामों पर भरोसा दिखाता है। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रिपल इंजन सरकार हरियाणा के विकास को और रफ्तार देगी। इसके साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।